जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है SSCGD का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 25 लेकर के आए हैं। दोस्तों इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो SSCGD में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। तो इंग्लैंड में जो है आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समान परिस्थिति में वृक्ष के जो है पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। तो 100 डेसिबल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो निक्षेपण से होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खंभात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है। तो खंभात की खाड़ी जो भावनगर और सूरत के बीच में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। तो सोमपेन जो आदिवासी है उसका निवास स्थान निकोबार द्वीप है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बादल जो है किस मंडल में अवतरित होती है। तो बादल जो है क्षोभ मंडल में अवतरित होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति ने की थी। तो फेरवाली समिति ने दिया था, फेरवानी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल्स ऑफ जो है इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मार्शल है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति की पूरी स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कि पहले राष्ट्रपति से पहले जो है वह स्वीकृति ले लेते हैं, उसके बाद जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 1935 में पूछा गया कि भारत शासन अधिनियम कितनी अनुसूचियाँ थी। तो उस समय जो है 10 अनुसूचियाँ थी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8। अगर कहेगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है तो 12 भी है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया। तो 29 विषय। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को जो है सूची 2 से मिलान करना है। पहला है वित्तीय आपात। वित्तीय कह रहा है, ये न कि आप लोग जो है राष्ट्रीय आपात समझ लीजिए। वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ए का 3 जिसमें है उसको रखिए, बाकी सबको हटाइए। अगला है प्रस्तावना की भाषा, ये तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 2 दोनों में है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है कनाडा से लिया गया है, यानी कि सी के देखो 1, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ए भी कट गया। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जो है जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय जो है संघ सूची में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संघ सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर है लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। तो लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो, सारे के सदस्य 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और जो है पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 19। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो है न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना जो है 99वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है। तब भारत तथा यूनान कला का। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत जो है भ्रमण पर आए ह्वेन-त्सांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
एक दने वेद दिया हुआ है, एक दने ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है। पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण याद करना है तो इसका ट्रिक है एक याद करना, एक एस हो गया ऐतरेय और कोष्ठकीय। तो ऋग्वेद का एगो कोष्ठकीय हो गया। तो एक का चार जिसमें है उसको छोड़िए, बाकी को हटाइए। यजुर्वेद को याद रखना हो तो सत, हमेशा यजुर्वेद जो है युद्ध से संबंधित है, ठीक ना। युद्ध में हमेशा सत की चीज़ होती है। तो शतपथ और तैतरीय, तो शतपथ इसमें है तो बी का 3 हो जाएगा। देखेंगे बी का 3 किस में, 1-2 ऑप्शन खत्म हो गया। अगला सामवेद। सामवेद का होता है पंचविश और अथर्ववेद का होता है गोपथ। तो सी का 1 देखेंगे, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नासिक अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है। तो नासिक अभिलेख जो है गौतम जो है बलश्री से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब में अमृतसर नगर को गुरु रामदास जो है स्थापित किया। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का जो है चरमोत्कर्ष हुआ। बिजारत माने आपको जो है वजीर कहा जाता है। ऑप्शन ए तुगलक वंश में। अगला नंबर है कि अमीर खुसरो ने जो है निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो खड़ी बोली। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला नंबर को क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था। तो उर्दू में नहीं छापा गया था। दोस्तों ये जितना भी प्रश्न आप देख रहे हैं सारा जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है वीडियो को देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा भी कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी समर्थक थे। तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया। विचार पूछ रहा है तो कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची 2 से जो है मिलान करना है। एक तरफ आविष्कार है, दूसरा तरफ आविष्कारक है। पहला है रक्त परिवर्तन। तो कार्ल जो है लैंडस्टीनर। पहल का ए का 4 जिसमें नहीं उसको हटाइए। गर्भ निरोधक जो है गोलियां। तो पिनकस। बी का 3, 2 ऑप्शन खत्म हो गया। बैक्टीरिया का सबका मालूम होगा एंटोनी वन लीवन हो गया था। तो सी का जो है 2 ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन डी सही आंसर होगा और होम्योपैथी का हैनीमैन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फाफूंद के कारण होती है, माने फंगस के कारण होती है। एथलीट फुट होता है फंगस के कारण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ, एक तरफ जो उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। पहला विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल सही है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन ये भी सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन गलत है। विटामिन ई का फिलोक्विनोन नहीं है, विटामिन के का फिलोक्विनोन है। विटामिन जो है ई का जो है टोकोफेरोल होता है रासायनिक नाम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नहीं कह रहा है। और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ये सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो होता है कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर के एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक यानी किडनी की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे को जो है वृद्धि करने वाला हार्मोन जो है ऑक्सी हार्मोन। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला है मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो मैग्नीज के कमी के कारण होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर का क्वेश्चन है कि गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व है। तो सबसे भारी रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है। तो टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में जो है प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांसा निम्न से किस तत्वों का मिश्रण होता है। तो कांसा जो है कॉपर और टीन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है। तो मिलेराइट जो है ना यह जो है कैडमियम का है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन का रंग जो होता है वह आपको जो है गुलाबी होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। कार्बोरेटर का खोज किसने किया था। तो दोस्तों कार्बोरेटर का खोज जी डेमलर किया था। कार्बोरेटर के क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 43 था। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। कार्बोरेटर का खोज किसने किया। तो कार्बोरेटर का जो खोज किया था वह जो जी डेमलर किया था। 1 का 4
जिसमें है उसको छोड़ दिए, बाकी हटाइए। डायनेमो का तो पता होगा कि माइकल फ्राइडे ही किए थे। बी का 3, बी का इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नाइलॉन का हो जाएगा डॉक्टर वायलेस करियास, और स्टील का होगा हेनरी लेसमेयर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दो अदिश राशि का मात्रक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का जो है मात्रक समान है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जो है जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो 2008 में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला है, ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाइएगा तो चालक की चालकता घट जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो अल्फा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर विद्युत चुम्बकीय पूछेगा तो इसका ट्रिक होता है RMI VUXY, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजुअल, अल्ट्रा एक्स और गामा किरण। इतना जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बाकी को छोड़ करके जो पूछेगा वह जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक को जो है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, संगीत नाटक अकादमी 1953 सही है, ललित कला अकादमी 1954 भी सही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 भी सही, यानी सभी सही है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, आप लोग जो है जितने भी SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, वो सारा जितने भी जो विद्यार्थी जो SSC GD के जो है तैयारी कर रहे हैं, उसको जो है प्रत्येक दिन जो है सुबह में जो है आपको SSC GD का जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा 7 बजे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है मिलाइएगा कि हमारा जो है कितना प्रश्न सही हो रहा है। इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारी जो है तैयारी कहाँ तक है। और दोस्तों जो याद भी कीजिएगा, क्योंकि जितना भी प्रश्न है सारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और कि हमारे जो है चैनल पर प्रत्येक शाम को जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो भी विद्यार्थी जो है ये लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक जो है का टेस्ट मन पढ़ना चाहते हैं, वो जो है 7 बजे प्रत्येक शाम को जो है जुड़ जाइएगा, और आपको जो है प्रत्येक दिन जो है शाम को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जो है उस बुक से हमेशा जो प्रश्न लूसेंट से पूछा ही जाता है। तो आप लोग को जो है, जो भी विद्यार्थी नए हैं, तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।